नमस्कार दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज का पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं जनवरी 2019 से, क्योंकि 2018 दिसंबर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे सामने था पूरा एक नया शहर, एक नया साल और एक नया केस का अनुभव। तो हमें सीबीआई ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था कि आप लोग जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ब्रांचेस ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में केस नहीं दिए जाएंगे और आप लोग जो है अपने सीनियर्स को असिस्ट करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव ले सके और उसके बाद आप लोगों को केस दिए जाएंगे कि आप उनको सोल्व करें। लेकिन दोस्तों मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2019 की जनवरी में जब मैंने सीबीआई ब्रांच ज्वाइन करी एकेडमी ट्रेनिंग के बाद, तो उसके कुछ मंथ्स बाद ही मुझे एक केस दे दिया गया। क्योंकि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी दोस्तों, तो उसको मुझे टारगेट टाइम यानी लगभग 3 मंथ्स में कंप्लीट करना था। ऐसे में दोस्तों क्योंकि आप नए नए ट्रेनिंग से आते हैं तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर किसी वजह से टारगेट टाइम पे मैं ये अगर कंप्लीट ना कर पाऊं तो क्या होगा। इसी सवाल के साथ दोस्तों मैं अपने एक सीनियर के पास गया और उनसे मैंने यही सवाल किया कि अगर मैं ये कंप्लीट ना कर पाया टाइम पे तो क्या होगा सर। तो उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया कि तो क्या होगा अगर ये कंप्लीट नहीं होगी मुझसे, पर उन्होंने ये कहा कि तभी तो आपके बारे में पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ऑफिसर हैं। तो दोस्तों वो केस तो मैंने 3 महीने में कंप्लीट कर लिया। पर आज का सवाल अगर 6 साल बाद आप लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप में ये काबिलियत है या नहीं कि आप क्लियर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जरा भी लगता है कि आप में काबिलियत है तो आने वाले जितने भी कुछ दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए उसमें अपना बेस्ट दीजिए। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही कुछ बातें बताऊंगा जो आपको आने वाले कुछ दिनों में करनी है, जिससे आपको जब एक्चुअल दिन आएगा एग्जाम देने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों पहली बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। आप आने वाले दिनों में जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए। मेरे हिसाब से 3 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना मुश्किल होगा अगर आप सही से एनालाइज भी करते हैं। तो दोस्तों आने वाले जितने भी दिन है उसमें 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगाइए और उसके बाद उसे अच्छे से एनालाइज कीजिए। आप जो गलती कर रहे हैं क्या वो रिपीटेडली हो रही है, क्या वो सिली मिस्टेक है, क्या आपको वो कंसेप्ट ठीक से नहीं आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। हर दिन ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, यानी 2 से 3 मॉक टेस्ट है ये आप ऑनलाइन ही लगाइए। पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है, एक्चुअल एग्जाम जो ऑनलाइन होगा तो आप उसी तरह की डेली फील लीजिए, उस तरह के डर को मैक्सिमम फील कीजिए जो एक्चुअल में एग्जाम वाले दिन होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने डर पे काबू कर पाएंगे उतना ज्यादा ही आपको अपनी काबिलियत पे यकीन होगा कि आप जो है क्लियर कर सकते हैं। और इस काबिलियत की फीलिंग को ही और मजबूत करना है ताकि आप जो है एग्जाम क्लियर कर सके। और इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये पार्ट 2 ऑफ द सीरीज सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन की। दोस्तों आप लोगों को कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बताते हैं वो आप लोगों को कहेंगे कि आप अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो भी बनना चाहते हैं वैसा फील कीजिए, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर की तरफ फील कीजिए, या फिर अगर सीबीआई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप सीबीआई इंस्पेक्टर की तरफ फील कीजिए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा इस फील्ड को लेना कि एक्चुअली में सीबीआई इंस्पेक्टर जो होता है वो किस तरह से होता है या एक्चुअली में जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है वो कैसे होता है। क्योंकि वो लोग जो हैं वो जिस परिस्थिति से वहां बने हैं उसको आपने फील नहीं किया है। उन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, आप लोगों को भी पहले वो एग्जाम क्लियर करना होगा, अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आप जो है वैसा एक्चुअल में फील ले पाएंगे। तो ये देखना है कि आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए जो स्टेप्स हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको आप अपनी काबिलियत से पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते दोस्तों। इसकी आपको विजुअलाइजेशन करनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जो फीलिंग है ये आपके अंदर से आनी चाहिए। ये आप सिर्फ ऊपर से फील करेंगे कि मैं कर सकता हूँ लेकिन अंदर से आप फील नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जैसा आप वैसे चाहते हैं। तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा दोस्तों, आपको वो फीलिंग लेनी होगी कि मैं अंदर से ये कर सकता हूँ। और अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है अभी तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और वो आपको फीलिंग आने लगेगी। और वंस वो आपको फीलिंग आने लगेगी तो आप जो है विजुअलाइज कर सकते हैं अपने आप को उस एग्जाम को पार करते हुए और वो बनते हुए जो आप बनना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है। जैसा कि मैंने कहा सीबीआई इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या किसी और डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताई हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात ये कि आप मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। तीसरी बात ये कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो अपनी काबिलियत पे विजुअलाइज कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको पार करने की आप फीलिंग लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम क्लियर करने की आप अगर फीलिंग लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो ही आप जो जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर सीबीआई इंस्पेक्टर या कोई और डिपार्टमेंट में आप अच्छी पद पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ये बात रिपीटेड आपको लगती होगी लेकिन सोशल मीडिया पे टाइम कम दीजिए इन आने वाले दिनों में, क्योंकि
आपका समय बहुत कम रह गया है। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो भी कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद देख रहे हैं। आप लोगों का और ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।